जब आगे कोई पीर बिठाया जाएगा, सारे पीर सारा भेद उसको सम्मान के साथ बिठाएंगे। यानी वो अभी पीर नहीं है? नहीं, उसको जिम्मेवारी के लिए छोड़ा गया था। देखने ही नहीं मान्या उसको, जिम्मेवारी दी थी, देखना उसे कोई सम्मान नहीं दिया। यानी वो अभी जबरदस्ती बैठा हुआ है? नहीं, सेवा के लिए छोड़ा था। अब वेद जब उसकी सेवा से हटाएगा तो उस वेद उसने नाथ संप्रदाय होता क्या है, इसकी परंपराएं क्या होती हैं, इस पे बात करेंगे हम। अच्छा बच्चा, नाथ संप्रदाय एक परंपरा है जो आदि अनादि से और आज तलक है। आदिनाथ से लेकर के बद्रीनाथ, केदारनाथ, विश्वनाथ, सोमनाथ और भी न जाने कितने बड़े बड़े नाथ संप्रदाय में संत हैं। ये युगों युगों की परंपरा है। इस संप्रदाय में राजा भरतरी जी आए जिन्होंने दीक्षा ली, पूर्णमल आए, राजा भगीरथ आए, कपिल मुनि आए और भी न जाने कितने राजाओं महाराजाओं ने इसमें नाथ संप्रदाय की दीक्षा ली। और ये आदि अनंत शहर अंत तक रहेगा। वेदों पे पहले लिखा आता था श्री सनातन से स्थापनम श्रीनाथनम आदिनाथ से स्थापनम। ये सनातन धर्म की स्थापना आदिनाथ से चालू हुई और आदिनाथ का परिवार गुरु शिष्य की परंपरा आज तक है। महाराज जी एक बात तो जरूर है, नाथ संप्रदाय की कोई भी बात किसी वेद शास्त्र ग्रंथ में नहीं है। नहीं किसी किताब में ग्रंथ में ये लिखा कि भाई गणेश ने कान पढ़ाए और कंथड़ नाथ बने, किसी वेद शास्त्र में नहीं है। ना ही किसी का आज लो ये पता चला कि भाई लक्ष्मण ने कान पढ़ाए और गुरु ने उसका नाम गुंदाई नाथ रखा। किसी शास्त्र में ये लिखे हुए नहीं है। ये एक भ्रम है जो सिर्फ नाथ संप्रदाय के ही अंदर है। और इस संप्रदाय में न जाने कितने राजा महाराजा है, सब ने दीक्षा ली। और किसी ने पवन देवता का भजन किया, किसी ने सूरज देवता का ध्यान लगा, किसी ने धरती माता का ध्यान लगाया। हर किसी ने किसी का जो है भजन किया, जिसने जिसका किया उसने पाया। एक अपने बाबा जी थे सिद्ध सुंदरनाथ जी, नगूरे का जन्म था जींद के पास में। उन्होंने पवन देवता को भजन प्रसन्न कर लिया और अपने भेग भगवान के समक्ष आकाश में उड़ गए। ऐसे ही रामचंद्र जी थे जिनका नाम रघुनाथ है। उन्होंने जल देवता का भजन किया, वे सरजू नदी में जल बन गए। एक अपने दादा काला पीर हुआ कोतकला में, वे जोत बन गए, जोत में समा गए। वह जोत आज लटसी है कोतकला में। हमारे जो नाथ संप्रदाय के जो साधुओं ने जिसका भी भजन किया वो उसने पाया। और ये परंपरा आदि अनादि से चली आ रही है और चलती रहेगी। महाराज जी, जैसे नाथ संप्रदाय में कोई भी शिष्य बनता है तो उसके कितने गुरु होते हैं और कैसे चुना जाता है? नाथ संप्रदाय में जो है मतलब चोटी गुरु सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। उसके बाद में फिर चीरा गुरु होता है। उसके बाद में फिर भगवती गुरु होता है। उसके बाद में फिर एक उपदेशी गुरु होता है और उसके बाद में एक करद का गुरु होता है। 5 गुरु बनाने पड़ते हैं। मानता उसी की होती है जिसने चोटी काटी हो। महाराज जी अभी आपने बताया मतलब जो दादा काला पीर है वो मतलब जोत में समाये गए, तो काला पीर के ऊपर मतलब आज कुछ सवाल उठ रहे हैं। भाई दादा काले पीर की माया है। जो नाथ जी बैठे हैं सुखराज नाथ जी, वो नाथ संप्रदाय का ही बैठाया गया है। और भाई नाथ संप्रदाय जाने उसके बारे में।
हम भी उनके साथ में ही हैं। जैसे बेग भगवान करेगा ऐसे ही हम उनके साथ चलेंगे। आप सुखराई नाथ जी के साथ हैं या फिर बेग जो बेग आपसे उच्च हम बेग भगवान के साथ में हैं। जी। हाँ, जैसे बेग करेगा वही ठीक है। हमें तो बेग नहीं कहा था भाई सुखराई नाथ पीर अच्छा, हमने तो इसको भी मानने के था पहले यही पीर है। तो ये पे इसी को बिठाया, तो ये पे सो प्रसाद दुराज जी थे यही बैठाया। फिर उसके बाद में हरिड़ पूजा हुई। हरिड़ पूजा के बाद में जो है मतलब कोई साधु इसके खिलाफ नहीं था, सिर्फ 10-5 साधु थे जो वे गांव वाले थे जो खिलाफ थे। गांव वालों वाले का झगड़ा हो गया, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं। तो हम जैसे तो नाथ संप्रदाय के थे, नाथ संप्रदाय के हैं और आगे भी नहीं मरेंगे। और नाथ बाबा ने ये उठा रखा है, सारे पीर चद्दर उड़ान आ रहे थे है वही। वही महाराज जी आपने अभी भी बताया कि सभी पीरों ने महंत सुखराय नाथ को चद्दर उड़ाई। हैं अभी आप उड़ाने आ रहे थे। आ रहे थे तो हाँ, उड़ाई उड़ाई या नहीं उड़ाई? नहीं कोई नहीं उड़ाई। चद्दर नहीं पीर है। पहले जो पीर बैठाया जाएगा पहले उसके अपने सातों पीर जहाँ उसको चद्दर उड़ाओगे, फिर मारे भर के जो साधु हैं उसे बैठ के आदेश पूजा करके उसे आदेश करेंगे और फिर पूरी नगरी उसके साथ उसको रहे। उसको आदेश करेगी, पूजा चढ़ाओगी। तो तब मतलब आपके कहने के हिसाब से मतलब जो महंत सुखराय नाथ को चद्दर नहीं उड़ाई गई। नहीं उड़ाएगी। हम वहीं जब से आगे कोई पीर बिठाया जाएगा, सारे पीर सारा भेग उसको सम्मान के साथ बिठाएंगे। यानी वो अभी पीर नहीं है। नहीं, उसको जिम्मेवारी के लिए छोड़ा गया था। बेग ने ही नहीं माना उसको, बेग ने जिम्मेवारी दी कि बेग ने उसे कोई सम्मान नहीं दिया। यानी वो अभी जबरदस्ती बैठा हुआ है। नहीं, सेवा के लिए छोड़ा था। अब बेग जब उसकी सेवा से हटाएगा तो उस बेग उसने लेकिन उन्होंने एक वीडियो वायरल की थी जो इंस्टाग्राम पे उन्होंने डाली है, उसको बालकनाथ जी उनको एक चद्दर उठा रहे हैं, तो फिर वो चद्दर किस लिए? अरे वो तैये को उठा दिया कि नहीं? ये पिया की चादर अलग थी। जो मेन बड़ा भंडारा था 18 मार्च और पीर की 13-14 मार्च 2018 में, उस पे कोई चादर नहीं हुई। एक बात करें, जिस प्रकार कोई भी मन चुना जाता है तो जैसे तैया होता है, तैया कैसे बनाया जाता है और बेग जो 18 मान का भंडारा होता है वो कैसे होता है, थोड़ा ये और बता दीजिए कोई भी मन चुनने के लिए। भाई तैया जो है जब साधु समावे कोई उसके तीसरे दिन तैया होता है और वहाँ पर जो है एक भगवान किसी एक को बिठा के जिम्मेदारी सौंपता है कि भाई जब तक तो यहाँ की चादर नहीं ओढ़ लेता तब तक तेरे को हम यहाँ जिम्मेदारी सेवा करो। और जो चादर का फिर वो भंडारा करेगा और भंडारे में उसको बेग भगवान चादर उड़ाएगा, फिर साधु संत चादर उड़ाओगे, फिर नगरी चादर उड़ाओगी, तब होता है। एक और जी, जैसे तैया के उपरांत कैसे कलर की चादर दी जाती है और 18 मान का भंडारा पे कैसे कलर? सब एक चादर ऐसी हो कैसी भी दे दो, वस्त्र भगवान वो चादर कैसी भी चादर उड़ा दो। तो महाराज जी चलो, तो महाराज जी जो अभी जो कोत कला के अंदर जो मामला चल रहा है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और बात करी जाए कोत कला की, ही कोत कला गांव के अंदर ही 2 गुट हो चुके हैं। तो महाराज जी को या फिर आपको क्या लगता है जो बड़े संत हैं उनको सामने आना चाहिए? मैं कोत कला के, छोटी कोत बड़ी कोत कला के जितने भी गांव वाले हैं मैं सबको एक बात कहना चाहता हूँ, ये थारे मीडिया के स्तर कि वही लोहे को लोहा काटता है और नहीं काटता। अगर आपको इसको हटाना है, ये पसंद नहीं है, अतः आप हमारे बेग भगवान के पास जाओ, सारा आदित्यनाथ के पास जाओ और वे अपना संभाल लेंगे।